Hello, good morning everyone. Welcome to Angan Public School online video lecture. In the previous lecture, we are completed lesson number 9 and today we are coming with a new lesson number 10, which is the word of growing knowledge. Okay, in this lesson we are discuss about the development and progress of written communication, origins of numbers and invention of paper and the printing press. So let's guys, we will start now. Students, this is your social study textbook and this is your lesson number 10, the world of growing knowledge. So we start now. Man is superior to other living beings as he can reason and has the power of speech of communicate with others. Through the ages, he has used various means and techniques of communication which improved as society advances. So guys, man is superior. Man is superior. Why man is superior to other living beings? Because of the skill of speech to communicate with each other. So through the ages he has used various means और इसकी वजह से उसने बहुत सारे मीन्स एंड टेक्निक्स को यूज करके कम्युनिकेशन में बहुत इम्प्रूव किया है और also he improved as society advance. Okay, next topic is here writing. In the beginning, man communicated through signs and gestures. Then he made sounds, the combination of which came to be associated with certain objects. Drawing and painting pictures on cave walls was the earliest form of writing. Cave painting of the early man still seen in many parts of the world. So guys, in the beginning, man communicate through signs. Again, different types of साइंस एंड गेस्टर्स यानी हाव भाव करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे. देन ही मेड साउंड, उसके बाद उसने क्या किया, साउंड को मेड किया. एंड दिस कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन, साइन एंड गेस्टर्स एंड ऑल्सो ही मेड साउंड. दिस कॉम्बिनेशन विच कैम टू बी एसोसिएटेड विथ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट. और इसका ये कॉम्बिनेशन कैसे बना कि उसने जो भी आजू बाजू में जो भी ऑब्जेक्ट्स देखे उसको उसने ड्राइंग करना सीख लिया. जैसे कि वो कुछ कहना चाहता था, वो अपनी फीलिंग्स ड्राइंग और पेंटिंग के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे. सो ड्राइंग एंड पेंटिंग पिक्चर्स ऑन केव वॉल्स वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. ये राइटिंग का पहला कदम है कि उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग की है. कहाँ पर, केव वॉल्स यानी कि गुफा के वॉल पर. ओके, सो केव पेंटिंग ऑफ द अर्ली मैन आर स्टिल सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आज भी हमें केव पेंटिंग को देखने को मिलता है अपने ये पूरे वर्ल्ड में. ओके, यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर ये केव पेंटिंग है. यहाँ पर उन्होंने एक काऊ का पेंटिंग ड्रॉ किया है. ओके, सो लाइक दिस दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर. देन द अर्लीस्ट राइटिंग दैट पीपल डेवलप यूज पिक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अराउंड देम. उसके बाद उन्होंने क्या किया, राइटिंग के लिए उन्होंने क्या किया, पीपल वो जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने पिक्चर्स को डेवलप किया. अपने आजू बाजू में जो भी देखते थे उसको उन्होंने पिक्चराइज करना स्टार्ट कर दिया. द पिक्चर्स वेयर ईजी टू रीड. वो पिक्चर्स तो रीड करने के लिए ईजी थे, बट वेयर डिफ़िकल्ट टू राइट एज देयर वेयर टू मेनी ऑफ देम. ये पिक्चर्स को रीड करना तो इजी था कि ये दिखाई दे रहा था कि ये सपोज ये पिक्चर हम बोल सकते थे ये काऊ का है, बट इसको काऊ ऐसे कैसे हम लिख सकते थे, यानी राइटिंग का ये बहुत प्रॉब्लम था. ग्रेजुअली की यानी कि आहिस्ता आहिस्ता द पिक्चर्स वेयर सिंप्लीफाइड. ये सिंप्लीफाइड बने यानी कि सरल बन गए. एंड बिकेम मोर सिम्बॉलिक यानी सिम्बॉल यानी कि प्रतीक, और यही उनके कम्युनिकेशन का प्रतीक बन गए. दीज सिम्बॉल्स एंड साइंस फॉर वर्ड्स एंड द साउंड्स गिवन टू देम गेव राइज टू द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन वेरियस लैंग्वेजेस. और यही सिम्बॉल और साइंस को लेकर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स बनाए और यही से
राइज ऑफ द लेटर्स का स्टार्ट हुआ, अल्फ़ाबेट्स निकले, अल्फ़ाबेट्स अलग अलग टाइप्स के अल्फ़ाबेट्स उन्होंने बनाए और उसके बाद वहीं से उन्होंने वेरियस लैंग्वेजेस में भी अलग अलग टाइप्स के अल्फ़ाबेट्स निकाले. ओके. In India, the earliest script was seen on the seals of the Indus Valley civilization that existed about 5,000 years ago, 3000 BC. However, we are unable to decipher to read these scripts so far. देखो यहाँ पर इंडिया में अर्लीस्ट स्क्रिप्ट कौन सा बना है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आज भी हमें एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होना, आज भी हमें वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता वो हमें आज भी देखने को मिलता है, जो 5000 ईयर्स एगो है, 5000 ईयर्स पहले वाला है, फिर भी हम उसको आज भी देख सकते हैं. यहाँ पर देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है सील ऑफ फिगुराइन एंड इंडस वैली. यहाँ पर देखो उन्होंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है. ओके. वी आर अनेबल टू डिसिफर और रीड दिस स्क्रिप्ट सो फार. और ये देखो ये जो है ये पिक्चर हम उसको रीड करने के लिए अनेबल है. डिसिफर यानी कि समझने के लिए और रीड करने के लिए हम उसे क्या है, अनएबल है. ओके. सो इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया इन वेस्ट एशिया द अर्लीस्ट राइटिंग वेर डेवलप अबाउट 6000 ईयर्स एगो, 4000 BC. देखो इजिप्ट में मेसोपोटामिया यानी कि दो नदियों के बीच वेस्ट एशिया में आज भी राइटिंग दिखाई देती है, राइटिंग में डेवलपमेंट दिखाई देता है, जो कि 6000 ईयर्स एगो वाला है. 4000 BC यानी कि देखो 4 BC इज रेफर टू समथिंग दैट टुक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 6 years एगो, है ना. सो BC. ओके. सो इन इजिप्ट द पेट्रोयल स्क्रिप्ट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब्स ऑफ द किंग्स. इजिप्ट में क्या है, पेट्रोयल स्क्रिप्ट यानी कि वेयर पिक्चर्स एंड सिम्बॉल्स आर यूज्ड, है ना, उसको हम बोल सकते हैं पेट्रोयल स्क्रिप्ट. इंस्क्राइब यानी कि खुदा हुआ, यानी कि वो जैसे पत्थर पे कुछ खोदा जाता है वैसे वो खुदा हुआ. आज भी टॉम्स यानी कि कब्र, किसकी, किंग्स की, वहाँ के जो किंग थे उनके कब्र पे आज भी हमें पेट्रोयल स्क्रिप्ट दिखती है. कहाँ पर, इजिप्ट में. दिस अर्ली इजिप्टियन राइटिंग यूजिंग साइंस एंड सिम्बॉल्स वॉज कॉल्ड हायरोग्राफिक्स. ओके. और इसी इजिप्टियन राइटिंग को, साइंस और सिम्बॉल्स को हम क्या कह सकते हैं, हायरोग्राफिक्स. हायरोग्राफिक्स यानी कि चित्र लेख. ओके. मीनिंग सैक्रेड राइटिंग यानी कि पवित्र, सैक्रेड यानी कि पवित्र जो राइटिंग, जो देखो यहाँ पर क्या नाम दिया है, हायरोग्राफिक्स यानी कि सैक्रेड राइटिंग यानी कि पवित्र लेखन. ओके. जो राइटिंग यानी कि हम उसको लिखा हुआ कह सकते हैं, तो पवित्र लिखा हुआ वो आज भी हमें इजिप्ट में दिखाई देता है. इन मेसोपोटामिया दे यूज्ड शार्प एजेज टूल्स टू इंस्क्राइब सिम्बॉल्स, पिक्चर्स एंड अदर मार्किंग ऑन अर्थन टैबलेट्स. ओके. तो देखो यहाँ पे, कहाँ पे, मेसोपोटामिया में उन्होंने ये जो स्क्रिप्ट, सिम्बॉल्स और पिक्चर जो बनाए हैं उसके लिए उन्होंने कौन सा यूज़ किया है, टूल्स, शार्प एजेड टूल्स को उन्होंने यूज़ किया है. इंस्क्राइब यानी कि खोदने के लिए, है ना, इंस्क्राइब करना यानी कि खोदना. और दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग केम टू बी नोन एज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यानी कि फन्नी लिपि, है ना. इसी को हम क्या कह सकते हैं, फन्नी लिपि. सो गाइज टर्न द पेज नाउ. सिमिलर पेट्रोयल स्क्रिप्ट डेवलप इन चाइना, कोरिया एंड जापान. Some of the pictorial symbols continue in the Chinese and Japanese languages even today. देखो ऐसे ही सिमिलर यानी कि सेम, ऐसे ही
पेट्रोयल यानी कि मैंने क्या बोला कि पिक्चर्स और सिम्बॉल्स को जहाँ यूज़ किया जाता है वो स्क्रिप्ट को हम पेट्रोयल स्क्रिप्ट कह सकते हैं। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट आज भी चाइना में डेवलप हुए हैं, कोरिया और जापान में उनका आज भी कंटिन्यूज इन चाइनीज़ एंड जापानीज़ लैंग्वेजेस। ये लोगों ने चाइनीज़ और जापानीज़ ने इन सिम्बॉल्स को आज भी उनकी लैंग्वेजेस में मीन्स आज भी वो यूज़ कर रहे हैं इवन टुडे। ओके, सो देखो इन इंडिया आफ्टर द इंडस वैली स्क्रिप्ट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड। Most of the Indian script used today, including Devanagari, are derived from the Brahmi script. इंडिया में क्या हुआ, इंडस वैली स्क्रिप्ट के बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डेवलप हुआ और मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट यूज टुडे, जो हम आज भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट को आज भी हम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग देवनागरी। देवनागरी भी एक क्या है, स्क्रिप्ट है। आर डेराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वो कहाँ से बनी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही देवनागरी स्क्रिप्ट बनी है। ओके, सो गाइज वी कैन लुक हियर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, फिर शारदा स्क्रिप्ट और तमिल स्क्रिप्ट। ओके, सो the four languages of South India, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, have their own scripts developed from the Dravidian script. Urdu languages uses the Persian script. देखो उसके बाद 4 लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में हुआ और उन्होंने अपनी खुद की एक अलग सी स्क्रिप्ट, ओन स्क्रिप्ट उन्होंने डेवलप की और उर्दू लैंग्वेज जो आज बनी है वो पर्शियन स्क्रिप्ट से बनी है। ओके, यहाँ पर देखो आप हिंदी, कन्नड़ा, बंगाली और पंजाबी और गुजराती, यहाँ पर देखो ये अल्फ़ाबेट्स हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हम आज भी इनका यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो गाइज देयर आर 11 एक्टिव स्क्रिप्ट इन इंडिया। कितने एक्टिव स्क्रिप्ट है इंडिया में, 11। ओके, संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में संस्कृत ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है। हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज एंड सम अदर इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है और दूसरे कुछ लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस हम रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट में बहुत और दूसरी इंडियंस लैंग्वेजेस भी लिखी हुई दिखाई देती है। ओके, तो गाइस सो नंबर्स। ओके, देखो यहाँ पर पहले हम देखेंगे हिंदी में देखो कैसे नंबर्स लिखे हैं, ओरिया में कैसे होते, गुजराती में, कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी और उर्दू। देखो यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेजेस की नंबर्स है वो इस तरह से लिखे हुए हैं। ओके, हिंदी में कैसे लिखे हुए, देखो ओरिया में कैसे लिखते हैं, गुजराती में कैसे हैं। ओके, सो हियर वी फाउंड नंबर्स। अभी नंबर्स का इन्वेंशन कैसे हुआ देखो, नंबर्स, काउंटिंग एंड द यूज ऑफ नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। हमारे जीवन में नंबर्स का और काउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्व है। द अर्ली मैन यूज स्टिक्स, स्टोन्स एंड पेबल्स फॉर काउंटिंग। अर्ली मैन जो था, जो प्रिमिटिव मैन था, वो काउंटिंग करने के लिए क्या यूज़ करता था, स्टिक्स, स्टोन्स एंड पेबल्स। पेबल्स यानी कि वो छोटे छोटी गोल गोल जो स्टोन की बनी हुई जो गोटी आती हैं उसको हम पेबल्स कहते हैं। द यूज ऑफ फिंगर्स फॉर काउंटिंग फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। देखो पहले हमारे इंडिया में फिंगर्स को काउंटिंग करके नंबर्स को जैसे काउंटिंग करके वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे और ये पहले कहाँ यूज़ हुआ, हमारे इंडिया में। द नंबर्स 1 to 10 आल्सो ओरिजिनेट इन इंडिया। और 1 से 10 तक जो नंबर हैं वो हमारी इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं। द अरब्स एडॉप्ट इट, अरब लोगों ने इसको एडॉप्ट कर लिया एंड पास इट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को उसको पास कर दिया।
The concept of zero and the decimal system were first invented by ancient Indians. देखो concept of zero जो हम आज भी पढ़ते हैं और decimal system ओके फर्स्ट इन्वेंट कहाँ हुई है? एंशियंट इंडियंस ने उसको डेवलप किया है. The Arabs called these numbers, turn the page, हिंद से. अरब इसको क्या बोलते हैं? ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? हिंद से. विच मीन ऑफ इंडिया. उसका मीनिंग क्या हुआ? ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से अडॉप्ट किया है, इसकी वजह से उसको हिंद से नाम पड़ा है. दस द सिस्टम ऑफ नंबर्स यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द एंशियंट इंडियन सिस्टम. और जो नंबर की जो सिस्टम जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे एंशियंट इंडियन सिस्टम पर बेस्ड है और उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है. ओके, सो गाइज today we are completed page number 56 and 57, and in next lecture we are continue from page number 58. So guys, bye bye, have a nice day, stay home, stay safe.